नमस्कार, मैं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उस पर हर कोई अपने स्तर पर सर्वे कर रहा है। जहां एबीपी वोटर सर्वे लगातार ये दिखा रहा है कि राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। जहां अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन एबीपी वोटर सर्वे ऐसा दिखा रहा है कि वहां बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन इसके उलट एक और सर्वे सामने आया है। ये सर्वे करा है डीबी लाइव ने। डीबी लाइव के सर्वे में ऐसा देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले सभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन सभी राज्यों में करारी हार का सामना कर सकती है। डीबी लाइव का ये सर्वे खास इसलिए भी है क्योंकि ये सर्वे 19 नवंबर के बाद किया गया है। 19 नवंबर को, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तो उसके बाद जो बीजेपी की स्थिति है वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम डीबीपी लाइव के आंकड़ों को देखें तो उसमें बीजेपी की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड की। जो डीबी लाइव का जो 5 राज्यों में जो सर्वे करा है, उत्तराखंड की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तराखंड के 70 सीटों में से बीजेपी को 26 से 28 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 39 से 41 सीटें दी गई हैं। अब देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर उत्तराखंड में ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ही अपनी सरकार बनाती है और वहां पर लगातार ऐसा लगता है कि इस साल भी उत्तराखंड में अपनी सरकार बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर कांग्रेस उभर के नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस बहुमत से ज्यादा सीटें लेती नजर आ रही है। और अगर इसके साथ साथ हम अगले दूसरे राज्य की बात करें, गोवा की जो 40 सीटें हैं उसमें बीजेपी को मात्र 12 से 14 सीटें दी गई हैं, जो कि बहुमत से काफी कम है। और बहुमत तो चलो छोड़िए, आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा कम है कि गोवा में हो सकता है कि कांग्रेस के बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाए। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते कि कांग्रेस फिर से यहाँ पर उत्तराखंड के बाद कांग्रेस यहाँ पर भी बीजेपी को करारी हार तो देती नजर आ रही है। साथ में कांग्रेस यहाँ पर 18 से 20 सीटें लेती नजर आ रही है। इसके साथ हम बात करते हैं मणिपुर की 60 सीटों में से बीजेपी को केवल 16 से 18 सीटें दी गई हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस को बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 32 से 34 सीटें दी गई हैं और यहाँ पर जो बाकी पार्टियां हैं उनको 9 से 11 सीटें दी गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल सीटें 117 हैं। इन 117 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 71 से 73 सीटें दी गई हैं और यहाँ भाजपा को सभी राज्यों में मेरे हिसाब की यहाँ से इस आंकड़े के हिसाब से डीबी लाइव का जो सर्वे है इसके हिसाब से सबसे ज्यादा कम सीटें दी गई हैं। यहाँ पर भाजपा को केवल 0 से 2 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 24 से 26 सीटें दी गई हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के ऑपोजिट में आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन उभर के आ सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर जो पंजाब के जो लोग हैं उनको दिल्ली मॉडल काफी पसंद आ गया होगा और साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं बिजली को लेकर ले लीजिए या पानी को लेकर ले लीजिए, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्या पता ऐसा हो सकता है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है इस बार भी अपोजिशन में रहे और जो कांग्रेस यहाँ पर अपनी की सरकार बनाती नजर आ रही है। और यहाँ पर अकाली दल है उसको थोड़ा झटका कह सकते हैं दिख रहा है यहाँ पर जहाँ पर उसको 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अहम राज्य इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना काफी जरूरी होगा। अब इस आंकड़े को अगर हम देखें तो यहां पर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इसमें दिखाया जा सकता है कि 403 सीटों में, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में भाजपा को केवल 147 से 155 सीटें दी गई हैं और यहां पर अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी। यहां पर उन्हें डीबी लाइव के सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी को यहां पर 195 से 203 सीटें दी गई हैं। यहां पर बसपा को थोड़ा झटका महसूस हुआ है यहां पर, क्योंकि उसको केवल से 12 से 20 सीटें दी गई हैं और यहां पर कांग्रेस को
कम सीटें मिली हैं। मतलब हम ऐसा कह नहीं सकते कि यहाँ कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व रहा नहीं है। लेकिन वहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मेहनत शायद रंग लाई है, कि क्योंकि इस शायद उस मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ पर कांग्रेस को अब 24 से 32 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब इस अगर हम सर्वे को देखें, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जो सीटें कम हुई है, इसके कई वजह हो सकती है, जिसमें कृषि कानूनों का मुद्दा तो है ही है, लेकिन एमएसपी के साथ साथ जो बाकी मुद्दे भी हैं, जहां पर हम सुनते रहते हैं कि कैसे अपराध की घटनाएं सामने आती रहती हैं, कैसे बलात्कार की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, और साथ ही साथ किसानों के मुद्दों में सिर्फ कृषि कानून को लेकर ही नहीं बाकी मुद्दे भी आते हैं, जिसमें से जो किसान 1 साल से जो किसान बॉर्डर में बैठे हुए थे वो शहीद हुए, उसके मुआवजे की बात भी सामने आती है, क्योंकि मुआवजे से जो बात रिलेटेड है वो भी बीजेपी से, मतलब किसी ने कहा नहीं कि वो मुआवजा देंगे या क्या करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा फर्क दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्क दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया कृषि कानूनों को वापस लेने का, ये ठीक चुनावों से पहले लिया गया है। अगर आप खुद मान लीजिए, अगर चुनाव नहीं आते, अगर इस साल चुनाव नहीं होते, तो क्या किसान अभी 1-2 साल और बैठे रहते बॉर्डर पे? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कुछ नतीजे, कि ये कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो सीटें हैं कम हो सकती हैं। और साथ ही साथ इस सर्वे को देखते हुए बाकी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां पर विनोद कापड़ी ने इस सर्वे की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि ये ताजा ओपिनियन पोल आदित्यनाथ से लेकर मोदी सबकी नींद उड़ाने वाला है। प्रशांत टेंडी ने ट्वीट किया है कि यह पोल तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद किया गया है। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के लगातार रैलियां करने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, लोगों को पैसा देने के बावजूद भी उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो जितना वो प्रयास कर रही हैं, उनकी मीटिंगें भी शुरू हो चुकी है। इस सर्वे को देखने के बाद उनकी जो आपसी मीटिंग शुरू हो चुकी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जाए, या बाकी राज्यों में जो उनको ये हार का सामना करना पड़ रहा है उसको वो कैसे टैकल करें, मतलब कैसे वो अपनी सरकार बनाए। अब आप हमें बताइए कि कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो डीबी लाइव का ये सर्वे है क्या सच हो सकता है कि 2022 में जो भाजपा है वो किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।